नमस्ते सुधीजन। ये आपको पता होगा कि नमस्ते शब्द संस्कृत का ही शब्द है। नमः ते, तुमको नमस्कार है ना? अच्छी जानकारी। पिछले वीडियो में आपसे स्वर संबंधी माहेश्वर सूत्रों की चर्चा हुई थी। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शेष 10 सूत्रों की बात करते हैं, जिनमें व्यंजनों की गणना हुई है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। 5वें नंबर से शुरू होता है। हयवरट लण यमगणनम झभय घढधश जबगडदश खफ छठत चटतव कपय शशसर हल। इनमें से ये हिंदी की वर्णमाला में जो हमने पढ़ा था, काखा गाघा अंगा चाचा जाजा यहाँ टाटा डाढ़ाना ताथा दाधाना पापा बाबा माँ, इन 5 पंक्तियों में जो हमने व्यंजन पढ़े थे उनका क्रम बदलकर पाणिनि ने रखा है। सबसे पहले हम हयवरट लण 5वें नंबर के और 6वें नंबर के सूत्र की बात करें, जिनमें ह य व र ल इन ध्वनियों का, इन व्यंजनों का स्थान है। इसके बाद 7वें नंबर पर देखिए, जो यमगणनम यमगणनम, ये जो है यमगणनम, आप देखिए ये जो 5 पंक्तियां हैं क से लेकर माँ तक, इनमें से हर पंक्ति के अंतिम वर्ण ग य ण न म, इनका यहाँ पर एक सूत्र में स्थान दिया गया इनको, य म ग ण न म। तो ये आपने देखा कि पहले अंतिम जो पांचवें वर्ण हैं उनको एक सूत्र में रख दिया गया है। अब एक चीज़ और भी है कि आपको बीच में बताते चलें कि संस्कृत में ये जो 5 पंक्तियां हैं, ये 5 पंक्तियों में रखे गए व्यंजन हैं, इनको क्रमशः एक संज्ञा दी गई है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में काखा गाघा चाचा जाजा यहाँ च वर्ग में, और ट वर्ग में टाठा डाढ़ाना, त वर्ग में ताथा दादाना, प वर्ग में पापा बाबा माँ। तो एक शब्द से आप कहकर पूरी पंक्ति के 5 वर्णों को दर्शा सकते हैं। इससे भी अधिक संक्षिप्त है, एक और संक्षिप्त नाम दिया है पाणिनि ने, कु चु टु तु पु। केवल एक व्यंजन को स्वर के साथ बोलकर आप पूरी पंक्ति को दर्शा सकते हैं। कु का अर्थ हो गया क वर्ग अर्थात काखा गाघा। इसी तरह से बाकी पंक्तियों का भी है। तो एक आपने देखा कि एक व्यंजन से हमने स्वर को मिलाकर कु, एक जो स्वरूप संज्ञा दिया जो पाणिनि ने, उससे आप सारे 5 वर्णों का ज्ञान कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। इसी तरह बाकी के ये चारों वर्गों का भी उन्हीं पहले वर्णों के नाम पर नाम किया गया है। तो ये है पाणिनि की संक्षेप शैली, जिसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। यहाँ माहेश्वर सूत्रों में इन समस्त व्यंजनों को भिन्न रूप में जो रखा है, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो जैसे 5वें वर्ण की हम बात कर चुके थे, ग य ण न म, ये सारे अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। अनुनासिक क्यों? नासिका का अर्थ होता है नाक, और किसी भी ध्वनि को बोलने के लिए हमको मुख का प्रयोग करना ही होता है। तो मुख के प्रयोग के साथ में जहाँ पर नाक का भी प्रयोग करना पड़ता है जिस ध्वनि को बोलने के लिए, जिस वर्ण को बोलने के लिए, उनको हम अनुनासिक कहते हैं। तो ये य आप बोलकर देखिए, य ङ ञ ण न म, सब में नासिका का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का अर्थ है नासिका जिसमें पीछे पीछे
सहयोग करती है, तो इसीलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। शेष वर्णों को हम इसीलिए अननुनासिक कहते हैं, अर्थात जो अनुनासिक नहीं है, केवल मुख से जिनका प्रयोग होता है। इन अननुनासिक व्यंजनों के विषय में हम इसी शीर्षक के भाग 2 में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।